पंचल। आज फिर एक रोचक जानकारी, एक अनोखी जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, भारत की राजधानी दिल्ली क्षेत्र में ITO यमुना किनारे स्थित इस बाबा वीर बुलाकी के मंदिर में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये सामने छोटी सी प्रतिमा जो है बाबा वीर बुलाकी भगवान की, और साथ में माता कालका का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के सामने खड़ा होकर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। और मैं आपसे इस तरफ इतना कहना चाहूँगा कि आज बाबा के 7वें रूप का खुलासा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, बाबा के 7वें रूप का खुलासा। 7वां वह रूप जिस रूप के कारण ना जाने समाज में हमारी कितनी भी बहनें, माताएं और बेटियाँ बहुत परेशान हैं, और उस परेशानी के कारण ना जाने उन्हें कैसे कैसे लोगों के सामने जाकर अपनी समस्याएं बतानी पड़ती है, और ऐसी ऐसी समस्याएं बतानी पड़ती हैं जो शायद वो किसी से ना कह पाएँ। तो उस समस्याओं के समाधान हेतु इस जानकारी के बाद हो सकता है उन्हें सही मार्ग मिले, तो मेरी मेहनत सफल होगी। मेरी मेहनत को मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हुआ और बाबा ने मेरी मेहनत को सफल किया। तो जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा और बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मैं उस शख्स का नाम बोलने जा रहा हूँ जो बाबा के 7वें रूप को, 7वां रूप दोस्तों, 7वां रूप दोस्तों, कच्चा मसान दोस्तों। कच्चा मसान जोड़े में अपने साथ एक दूसरे मसान को साथ लेकर चला करता है। जी हाँ, कच्चा मसान बुरा मसान को साथ लेकर चला करता है। कच्चा मसान जब बुरा मसान को साथ लेकर चला करता है तो कच्चा मसान शरीर के अंदर प्रवेश करता है और बुरा मशीन शरीर के बाहर से प्रवेश करता है। बुरा मसान यानी कि बिल्कुल सुंदरता का प्रतीक। जिस समय वो सवार होता है तो उस औरत को उस सुंदरता के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, और वे कच्चा मसान बड़ी ही कमजोरी को भांपते हुए उस औरत के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और जो कि उसके पेट वगैरह में, हाथ पैरों में दर्द बनाता है। जिस समस्या में उस महिला को नजर आता है कि शायद वो ये कहती है, कभी कभी ऐसा लगता है मेरा पैर जैसे किसी ने ऐसे पकड़ लिया हो, जैसे ये घुटना ही रोक लिया है, मेरे घुटने काम नहीं करते, पकड़ लिया है। एक हाथ का भारी हो जाना, जैसे कि एक हाथ पे पूरा वजन आ चुका है। और जिस समय वो सोती है, सपने में जाती है, तो उसकी इस कमर में प्रॉब्लम होने लगती है, पेट में पीड़ा होती है, और सुबह उठती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने पति के साथ बहुत ही अधिक समय गुजारा हो। और बाद में भगत लोग आते हैं, तंत्र के ज्ञाता साधक लोग आकर कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके ऊपर बुलाकी मसान का रोग है, और बुलाकी मसान आपके यहाँ घर की इस जनानी के साथ गलत कार्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और उसके साथ संभोग क्रिया कर रहा है। इस क्रिया को जानने के बाद में वे लोग परेशान होते हैं और कहते हैं हमारे घर की महिला इतनी परेशान है, तो भगत जी इस महिला को इस बीमारी से छुटकारा दिलाइए। और उसको छुटकारा दिलाने हेतु वह कुछ लोग इतना नाजायज़ खर्च बताते हैं कि उस खर्च के माध्यम से हो सकता है कि उसको कर्जा लेना पड़ता है, उधार देना पड़ता है, और उसके पश्चात भी जब सही बीमारी नहीं पकड़ी है तो सही समाधान होगा तो कैसे होगा। पर दोस्तों, यदि इसके लिए भी बुलाकी मसान का या कच्चे और बुरे मसान का कोई सच्चा खिलाड़ी, कोई सच्चा साधक यदि आपको मिलता है, तो मैं दावे से कहता हूँ कि उसके पास बार बार नहीं, मात्र एक बार जाने में ही आपको इसका हल ज़रूर मिलेगा, और मात्र एक बार में मिलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ साथ एक जानकारी आपको और देने जा रहा हूँ, जो कि मैं इसको पूरा खोल कर तो आपके आने वाली वीडियो में ही बता पाऊँगा, क्योंकि आज मैं उस जानकारी तक पूर्ण तरह से नहीं जा पाऊँगा। मैं आपको सबसे सीधा ये बताने जा रहा हूँ कि बाबा वीर बुलाकी मसान, जो कि एक सच्चा देव कहा गया है, सच्चा देव कहा गया है, लोगों ने इसको बलि प्रथा से जोड़ रखा है। दोस्तों, ये संपूर्ण तरीके से बलि प्रथा पे नहीं है, और यदि इसकी पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं पूरी दिल्ली और पूरे वर्ल्ड के भक्तों से, जो भी इसके सच्चे सेवादार, जो भी इसके भक्त या जो भी इसकी श्रेणी में खड़े हुए कहते हैं कि हम बाबा को मानते हैं, हम बाबा को पूछते हैं, मैं आज सिर्फ उनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। उसके बाद जो भी मेरे सवाल का जवाब देंगे, उनको जवाब को प्राप्त करने के बाद मैं आपको उसका एक ऐसा आंसर बताकर जाऊँगा कि बिना बलि के बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाता है, और बिना बलि के बाबा को कैसे उनकी साधना की जाती है, और बिना बलि के बाबा के दिए हुए दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाता है, बिना बलि के। और इसी के साथ साथ मेरी एक बात पे और गौर दें, बाबा बुलाकी के नाम से झूठी और सच्ची दुहाई देने वाले दोस्तों, साधकों, मित्रों, मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं रखता, लेकिन इसको गंदा करने से पहले, धर्म को गंदा करने से पहले, आस्था को गंदा करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात पूछता हूँ। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, जरा ये बताएंगे कि बाबा वीर बुलाकी का नाम वीर बुलाकी रखा किसने था? वो शख्स कौन था? वो शख्सियत थी कौन जिसने बाबा वीर बुलाकी मसान का नाम बुलाकी रखा था? क्या आप उसको जानते हैं कि इसका नाम बुलाकी रखा किसने था? तो मेरे कमेंट बॉक्स में आए या मेरे संपर्क सूत्र नंबर पर इसके बारे में जानकारी दें कि बाबा वीर बुलाकी का नाम बुलाकी रखा किसने था। उसके आगे इसके बारे में बात करेंगे कि ये कितना सच्चा और कितना झूठा और कितना अच्छा है, कितना बुरा देवता है। इस देव के आगे प्रख्यान व्याकरण आगे करेंगे, परंतु अच्छा और बुरा कहने से पहले सबसे पहले इतना तो बताएं कि इसका नाम बुलाकी रखा किसने था, या इसका इतिहास कितने सालों, कितने वर्षों पुराना है। क्या बाबा वीर बुलाकी से पहले भी कोई ऐसा मसान था जो वीर बुलाकी मसान की तरह प्रचलित था, जो इतना ही प्रख्यात था कि इससे पहले भी कोई मसान था, या यही है सृष्टि का पहला मसान जिससे पहले कोई मसान नहीं था? आखिर कौन है वो मसान?
और कौन वो शख्सियत है जिसने इसका नाम रखा बुलाकी? बुलाकी बुलाकी क्योंकि उस समय बुलाकी जीवित था जब बुलाकी का नाम रखा गया बुलाकी। उस समय बुलाकी मसान नहीं था, उस समय बुलाकी बाबा नहीं था, उस समय वो किसी के आगे एक बाल रूप में था जिसको सीधे सीधे भाषा में कहा गया इसका नाम बुलाकी। तो अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहें। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे जल्द मिलेंगे बाबा के 8वें नाम की जानकारी के साथ।